आप सभी का स्वागत है हमारे एसटीडी की 98 में। और आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग बारीकी से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। हम सभी जानते हैं उसमें प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइमिंग दिया होता है, लेकिन इसको स्मार्टली सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ हेडलाइंस, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। इसको हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज, और अब ब्याज ले सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आप तो समझ ही गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, थैंक यू। चक्र का मतलब होता है राउंड, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और साधारण ब्याज हर एक साल उसकी ब्याज है वो समान आपका लगते जाएगा। अगर आपने किसी को 1000 रुपये दिए हैं 10% के हिसाब से, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल है ये मूलधन, मूलधन इक्वल टू 1000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। टाइम इक्वल टू 2 साल है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट जान लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपको सीखने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका सब चीज़ इंक्लूड होगा। सबसे पहले आप उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें ही सब आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। 1000 है हमारा 10% के हिसाब से 2 साल। तो आपको मैंने पहला वीडियो में बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 10 दूनी 20, 20%। 20% आप इसका निकाल दीजिए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। और अमाउंट अगर आपको पूछे, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बराबर हमारा होता है अमाउंट। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए तो इसको और इसको प्लस कर देंगे, 1000 प्लस ये जो आपका निकल के आएगा 10% इक्वल टू 100 होगा, तो 20% इक्वल टू क्या होगा, 10 दूनी 20, यानी हमारा हो जाएगा 200। अमाउंट बराबर हमारा हो जाएगा 1000 और ये 200, 1200। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप फार्मूला के तौर पे निकालना चाहें तो उससे भी निकल सकता है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का आप फार्मूला हमेशा पढ़ते आए हैं, PRT/100। आप इस पे भी फीड कर दीजिए तो भी आपका उत्तर 200 ही निकल के आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो इनटू हम करेंगे 10, और परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100, तो हमें यहाँ पे 100 लगाना है, इनटू 2 साल। टाइम इक्वल टू हमारा कितना है, 2 साल। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चला जाएगा, 10 दूनी 20, सॉरी यहाँ पे 1000 है ना, हाँ, तो एक जीरो यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 इंटू 10, 200। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा निकल के आया 200। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट जानना चाहते तो उसका एक ही फंडा है, कि उसमें सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगा।
सॉरी इसको मैंने प्रिंसिपल आपका 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम इक्वल टू आपका 2 ईयर्स है। अब हमें पूछ दिया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? हमारा 1000 प्रिंसिपल दिया है, इस पे अगर आप 2 साल निकालें, 2 साल निकालें, ये पहला वर्ष हो जाएगा आपका और ये आपका हो जाएगा दूसरे साल। 10% के हिसाब से दिया है, 2 साल दिया है, तो पहला ईयर्स एंड दूसरा ईयर्स, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो 1000 का 10% हमारा कितना होगा? 100, 1000 का 100 रुपये होगा ना। 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा पहला वर्ष। दूसरा साल भी हमारा उतना ही मिलेगा 10% की, क्योंकि पहला साल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही मिलता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, अब हमारा पैसा कितना हो चुका है? 1000 प्लस 100 दूसरे साल में। पहला साल में 1100 हो गया है, तो दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर हमारा ब्याज मिलता है। तो 1000 का 10% हमारा हो गया 100। अब 100 और 1000 1100 हो गया, तो 1100 का हमारा दूसरे साल में उसका मिलेगा। तो 100 का 10% कितना होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है, तो 100 का 10% कितना होगा हमारा? 10। अब ये हमारा उत्तर निकल के आ गया 2 साल के लिए। तो ये जो है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। और ये जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा जो 10 निकल के आया, ये दोनों का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये 10। ओके, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, डिफरेंस के बारे में पूछा जाए, तो आपका उत्तर निकल के आएगा 10। और ये जो पूरा हम ले लिए, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 10, 210। डिफरेंस हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200 है। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? 200 है। डिफरेंस हमारा 200 में, अगर 210 में अगर हम 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 निकल के आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर शेयर करें। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपको अनुपात में समझना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में अनुपात से भी आप समझ सकते हैं। 2 साल का अनुपात होता है 2:1। हमारा 1000 रुपये प्रिंसिपल है, 10% के हिसाब से कितना होगा? 100 होगा। और 10% 100 का कितना होगा हमारा? 10 होगा। अब इन दोनों को क्या कीजिए? प्लस कर दीजिए। सॉरी, प्लस नहीं, ये आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो आपका निकल के आएगा 200 और प्लस 10 से कम 10, आपका निकल के आया 210। और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है, और ये दोनों मिला करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। आई होप ये भी आप समझ में आ रहा होगा। 3 साल के लिए अगर आपको पूछा जाए तो अनुपात में आप क्या बताएंगे? अगर आपको 3 साल के लिए पूछा जाए तो आपका अनुपात होगा 3:1। चलिए यहाँ पे हम 3 साल कर देते हैं। 3 साल कर दिए तो 1000 का 10% कितना होगा हमारा? 100। 100 का 10% हमारा कितना होगा? 10। और 10 का 10% हमारा होगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, ये आपका हो जाएगा 300 प्लस, यहाँ प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका 10 × 30
और ये एक एकम एक, यानी 30 और एक 31, 331 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये दोनों 31, ये दोनों आपका डिफरेंस है, और ये टोटल मिला करके आपका ये हो जाएगा 331 कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका 300 है, डिफरेंस आपका 31 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 331 है। चलिए उस मेथड से सॉल्व करते हैं जो पहले सॉल्व कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीख जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। दिख रहा है ना? ओके। 1000 का 10% के बराबर पहला साल में हमें कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में पहला साल 100 मिलेगा, दूसरा साल 100 मिलेगा और तीसरा साल भी हमें 100 ही मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। अब क्या होगा? 1000 था, 100 बढ़ गया पहला साल में, तो अब 1100 हमारे पास हो गया। 1100 हुआ ना? 1000 प्लस 100 1100। अब 100 पे भी हमें ब्याज मिलेगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा हमारा? 10। अब 100 पर इस पे भी ब्याज मिलेगा तीसरे साल पे भी, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा हमारा? 10। ये हो गया हमारा दूसरे साल का। अब तीसरे साल में चलते हैं। अब हमारे पास पैसा हो चुका है 100, 1200 पे अब मिलेगा, तो 100 पे तो हमें मिल चुका है 10। अब इस पे भी हमें 100 पे मिलेगा 10। अब इस पे मिलेगा 10 पे, इस पे मिलेगा 10 पे 10% के हिसाब से 1। 10 का 10% कितना होता है हमारा? 1 होता है। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा हो गया डिफरेंस, और टोटल अगर हम मिला दें तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें ही आपका सब चीज़ निकल के आएगा। 100, 200, 300 सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आ गया? 300। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 10, 20, 30 और एक 31, 31। अब इन तीनों को मिला दीजिए। 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 10, 20, 30 और एक 31, 331 कंपाउंड इंटरेस्ट 331 निकल के आ गया। आई होप ये भी प्रश्न सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर 3 वर्ष के लिए हो गया, 4 वर्ष का पूछे, 500 वर्ष तो आपको आता नहीं है जल्दी एग्जाम में, लेकिन अगर आपको 3 वर्ष के लिए पूछे तो आप 3 वर्ष तो हो चुका, 4 वर्ष के लिए पूछे तो इसका अनुपात होता है 4:6:4:1। 1000 का 10% के हिसाब से हमारा होगा 100। अब 100 का 10% के हिसाब से, 100 का 10% के हिसाब से कितना होगा हमारा? 10। ओके। अब 10 का 10% के हिसाब से हमारा कितना होगा? 1 होगा। अब 1 का 10% के हिसाब से कितना होगा हमारा? तो 1 का 10% निकालेंगे। 1 का 10%, ये दोनों जीरो चला जाएगा और हमारा होगा 0.1। तो हमारा निकल के आ गया यहाँ पे 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये 4 वर्ष के लिए,
ये जो आपका निकल के आएगा ये 4 ईयर्स के लिए है। तो 100 × 4 हमारा कितना हो जाएगा 400 प्लस 10 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 60 प्लस 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.1। अब इन सभी को जोड़ दीजिए 400 प्लस 60 प्लस 4 64 464.01 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। टाइम इक्वल टू आपका 4 ईयर्स अगर दिया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 464 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका 400। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और डिफरेंस अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपका डिफरेंस है, ये टोटल आपका डिफरेंस है 64.01 64.01 आपका डिफरेंस हो जाएगा। दिखेगा यहाँ पे नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 64.01। ये आपका इधर भी नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे मिटाता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा 64.01। आई होप ये भी प्रश्न आपको सॉल्व करने में कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आप उससे कंपाउंड इंटरेस्ट समझ के बनाएंगे फिर भी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, इसे हम दो विधि से सॉल्व करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों से सॉल्व करेंगे। 500 रुपया 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। 500 रुपया का दोस्तों आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कल मैं हार्ड प्रश्न लेके आऊँगा। आज मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था आप लोगों को। कल से मैं कुछ हार्ड सम लेके आऊँगा, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 500 रुपये 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है। प्रिंसिपल इक्वल टू 500 रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 8% और टाइम इक्वल टू 4 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट उसी में है, आप सिंपल इंटरेस्ट भी जान सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट भी अगर आपको पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो आप क्या कीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपका हो जाएगा डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की विधि से। सबसे पहले हम 500 इसको प्रिंसिपल हमें दिया है तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, इसके बाद फिर हम अनुपात से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 500 का 8% कितना होता है? 500 का 8% कितना होता है? ये 8% के हिसाब से आपका चल रहा है, ठीक है। तो 500 का 8% हमारा कितना होगा? 10% इक्वल टू कितना होता है? 500 का 10% इक्वल टू हमारा 50 होता है। और
अब हमारा यहाँ पे 8% निकालना है, तो 2% हमारा कम है, तो हमें 2% यहाँ पे 50 में कम लेना पड़ेगा। 1% इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा, और 5 को अगर 2 से गुना करते हैं 10 होता है, तो 50 में अगर हम 10 माइनस कर दें तो हमारा कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पहला साल जो है वो 40 निकल के आया है। दूसरा साल भी हमारा सेम ही मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज दूसरे साल पहले साल तक सेम मिलता है, लेकिन 500 का अगर हम दूसरे साल में इस पे भी ब्याज चलेगा और इस पे भी ब्याज चलेगा। सबसे पहले इस पे ब्याज निकालते हैं 8% के हिसाब से, तो 40 मिलेगा। ये तो हमारा 500 पे ब्याज मिल रहा है 40, लेकिन अब इस पे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, 40 के ऊपर अब हमारा ब्याज मिलेगा। तो 40 का 8% कितना होगा, 40 का 10% कितना होता है, 4। हमारा 2% कम है, तो 1% इक्वल टू कितना होगा, 0.4 होगा। अगर 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना होगा, 0.8 होगा। ये हमारा 4 और प्लस 0.8, 4 प्लस 0.8 कितना होगा, 4। सॉरी यहाँ पे सम मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट दोस्तों। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3.2 होगा। 40 का 8% 3.2 होगा। 10% अगर हमारा निकालता तो 4 होता, लेकिन 2% कम है, तो 1% इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा, और 2% इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा। अगर हम 8 माइनस कर दें 4 में तो हमारा निकल के आएगा 3.2। अब इसको क्या कीजिए आप, ये जो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा है डिफरेंस और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों का एडिशन है। 40 प्लस 40 और ये 3.2, तो 40 प्लस 40 80 हो गया, यानी 83.2 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 40 प्लस 40 हमारा 80 हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो आप 3.2 मार सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 3.2 है, 3.20 है, तो आप लगा सकते हैं। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अनुपात की विधि से। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग अनुपात की विधि से। 2 साल के लिए अनुपात होता है 2:1, 2:1, 2:1। अब 500 का 8% हमारा कितना हो गया, 40। अब 40 का 8% हमारा कितना हो गया, 3.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 दूनी 80 और प्लस में 3.1 हमारा हो गया 3.2। अब हम इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, और इसका डिफरेंस ये है, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट ये है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 80 प्लस 3 83.2, सिंपल इंटरेस्ट 80, और इन दोनों का डिफरेंस दिखेगा, नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 83 में अगर 80 गया तो यही निकल के आया, तो हम सीधी लिख सकते हैं 83.2 हमारा हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो 3.2 हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो निकल के आया वो 3.2 है, और ये हमारा डिफरेंस है। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। आई होप ये वीडियो आपको देखने में बहुत मज़ा आया होगा। तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।